हेलो फ्रेंड्स, मैं विमलेश। आज हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज डिजाइन, जो मैं कप के साइज से बताऊंगी एंड बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बेस वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हमें आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने फैब्रिक को आयरन कर लिया है। ब्लाउज का लेंथ रखेंगे तो ब्लाउज का लेंथ है 12.5 इंच, 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो टोटल लेंथ हम 13.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर की विड्थ रखनी है। तो शोल्डर का विड्थ मैंने रखा है 5.5 इंच एंड मैंने आर्मोल रखा है 6 इंच। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ करेंगे एंड सीधी सी लाइन हम नीचे के साइड में भी ड्रॉ करेंगे। इस पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है 32 इंच, उसका चौथाई भाग हम 8 इंच रखेंगे एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे एंड इस तरीके से मार्क करके हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्मोल पे हमें 1 इंच पे गुलाई देना है। तो इस तरीके से मार्क करके हम कर्वी स्केल की हेल्प से हम सेट करके गुलाई देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल हैंड से भी आप गुलाई दे सकते हैं। गुलाई देने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। बेस वाले फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को भी हम इसी के साइज के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक का विड्थ मैंने रखा है 2.5 इंच एंड नेक का लेंथ रखा है 6 इंच। आप 6.5 इंच पे भी बना सकते हैं एंड इस तरीके से हम एक डब्बा बना लेंगे। इसके बाद हमें कप को लेना है। तो कप की साइज क्या रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा साइज है 32 इंच, तो मैंने यहाँ पे कप का साइज रखा है 34 इंच। अपने साइज के अकॉर्डिंग आपको 2 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा कप को रखना है। तो इस तरीके से हम लाइन के नीचे हम कप को अच्छे से रख के गुलाई में सेट करेंगे। कप को सेट कर लेने के बाद हमें गुलाई में इस तरीके से मार्क करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से गुलाई दे रही हूँ एंड इस तरीके से गुलाई देने के बाद हम ऊपर के साइड में अंदर के साइड में करते हुए हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक को हम राइट साइड पे रखेंगे एंड इसके ऊपर हमें बेस वाले फैब्रिक को अच्छे से रख के इस तरीके से सेट कर लेना है एंड सेट करने के बाद हम पिन अप कर लेंगे। नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम चारों तरफ से 0.25 जितना गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पिंस को हमें निकालते जाना है एंड फिनिशिंग देते हुए हमें नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। धागे को हम कट करेंगे एंड बॉटम के साइड से भी हमें स्टिच करना है। तो बॉटम के साइड से हम हाफ इंच गैप रखते हुए हमें पूरे फैब्रिक में स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लेने के बाद हमें बॉटम के साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे एंड ऊपर के साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। मीन्स कि जो भी बीच का फैब्रिक होगा उसको हम कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद हमें नेक के ऊपर कट लगा लेना है। फैब्रिक को हम सीधी साइड में पलटेंगे। तो दोनों फैब्रिक के बीच से हमें एक साइड के फैब्रिक को निकालते हुए हम इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। अगर आप हाथ से ना पलट पाए तो आप किसी टूल की हेल्प से भी पलट सकते हैं। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को सीधी साइड में पलट लिया है। बीच में हमें जो कोने टाइप से है उसको हम सुई की हेल्प से निकाल लेंगे एंड दूसरी साइड से भी हम फैब्रिक को अच्छे से रख के सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसके ऊपर आयरन कर लेना है। बैक के साइड से आप देखेंगे तो दोनों फैब्रिक को मैंने अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है एंड इस तरीके से मैंने दोनों साइड में किया है। अब हमें फ्रेंड्स मेन फैब्रिक का एक बड़ा सा फैब्रिक लेना है। इसको मैं डबल फोल्ड में करके दिखाती हूँ। तो डबल फोल्ड में मैंने लेंथ रखा है 13 इंच एंड विड्थ मैंने रखा है 9.5 इंच। फैब्रिक के ऊपर हमें चुनट लगाना है। तो इस तरीके से हम 1 इंच के गैप पे हम फ्रिल बनाएंगे, मीन्स की चुनट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें अंदर के साइड में 1 इंच पे हमें गैप रखते हुए इस तरीके से हम फ्रिल बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे फैब्रिक में 1 इंच गैप रखते हुए हम फ्रिल बना लेंगे। एक साइड से फ्रिल बनाने के बाद हमें लास्ट में भी फ्रिल बनाना है। इसी तरीके से हम 1 इंच गैप रखते हुए फ्रिल बना लेंगे। बीच में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रिल टाइप से पूरे फैब्रिक में स्टिच कर लिया है। बीच में गैप है उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें भी हम 1.5 इंच गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें कप को लेना है। कप को हम राइट साइड पे रखेंगे एंड इसके ऊपर हम इस तरीके से फ्रिल्स वाले फैब्रिक को रखना है एंड चारों तरफ से हम अच्छे से सेट करने के बाद हम पिन अप कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने गुलाई में पिन अप कर लिया है। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई भी हम गुलाई में लगाएंगे। तो किनारे भी सिलाई लगानी है एंड नीचे के साइड से हम पिन्स को निकालते जाएंगे एंड इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो गुलाई में हमें हाफ इंच गैप रखते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें दूसरे वाले कप को भी रेडी कर लेना है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कप को इस तरीके से रॉन्ग साइड पे रखते हुए ज्वाइंट करेंगे एंड हाफ इंच के गैप पे जो हमने फैब्रिक को रखा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो कप के हम हाफ में ही सिलाई लगाएंगे, पूरे गोलाई में सिलाई नहीं लगानी है, हाफ में हमें सिलाई लगानी है। दोनों कप को मैंने ज्वाइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी ज्वाइंट कर लेना है। ऊपर की साइड पे हमें पैपिन लगाना है। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक का एक फैब्रिक लेंगे जिसका विड्थ हम रखेंगे 1.5 इंच। फैब्रिक को हम बीच से फोल्ड करके और कप के हाफ साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं फैब्रिक पे हमें 0.25 जितना गैप रखते हुए कप के ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। एक साइड पे मैंने स्टिच कर लिया है, कप के दूसरे साइड पे भी हमें स्टिच कर लेना है। कप के हाफ साइड पे हम स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। फैब्रिक को हमें अंदर के साइड में फोल्ड करके एक और इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। सिलाई हम जो पैपिन बनेगा उसके साइड में लगाएंगे एंड इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे पूरे फैब्रिक में एंड स्टिच करते जाएंगे। दोनों कप के ऊपर मैंने पैपिन को लगा लिया है। बैक के साइड से आप देख सकते हैं। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, कप के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है, मींस की ब्लाउज को रखेंगे। बीच के कोने को हमें बीच में मिलाते हुए इस तरीके से सेट करना है एंड दूसरी साइड से भी हम मींस के दोनों साइड से भी हम इसको इस तरीके से रख के अच्छे से सेट करेंगे एंड सेट करने के बाद हमें पिन अप कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें सेट करते जाना है एंड पिन अप करते जाना है। पिन अप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टिच करने में प्रॉब्लम ना है। तो इस तरीके से हम गोलाई में सेट करके पिन अप कर लेंगे। दूसरे साइड पे भी हमें पिन अप कर लेना है। पिन अप कर लेने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम किनारे पे ही लगाएंगे। स्टार्टिंग की सिलाई पे हम सिलाई को लॉक करते हुए सिलाई स्टार्ट करेंगे एंड इस तरीके से हम पिन्स को निकालते जाएंगे एंड किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। बीच के फैब्रिक में कोने तक हमें सिलाई लगानी है, मींस जो कोना है उस पे हम प्रॉपर सिलाई लगाएंगे एंड इस तरीके से हम पूरे फैब्रिक में सिलाई लगा लेंगे। लास्ट की सिलाई में हमें सिलाई को लॉक करते हुए सिलाई को खत्म करना है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड पे सिलाई लगा लिया है। ऊपर की साइड पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। बीच में आप चाहे तो मोती से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज को बना लिया है। ब्लाउज का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।